हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर डीआर ज्ञान क्लास। आज हम लोग करते हैं 8.2। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज हम लोग करते हैं 8.2 एक्सरसाइज। ओके, तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ लर्न करने की। ओके, ये देखिए, ये तो क्या है? साइन, कॉस, टैन, कोसेक एंड कॉट। ये क्या है? ये डिग्रीज हो गई। ये साइन कॉस टैन थीटा हो गया। इसको हम कैसे याद करेंगे? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कैसे याद करेंगे? हमको केवल साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, बाकी हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये भी थीटा बोल सकते हैं इसको। तो साइन क्या है यहाँ पे? देखिए साइन जैसे कि 0 थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0 है। 30 की कितनी? 1/2 है। 45 की कितनी? 1/√2 है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2 है। और साइन 90 की 1 है। तो हमें क्या करना है? केवल साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसकी मैंने जो कहा, साइन की वैल्यू याद कर लिए, 0 से 1 तक जाना है, बाकी मुझे याद हो गई। अब क्या करना है? साइन को उल्टा कर देंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, साइन 90 की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही कॉस 0 की वैल्यू होगी, और साइन 60 की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही कॉस 30 की वैल्यू होगी। इसको अपोजिट करके हुए चलते रहना है। जैसे कि 45 की 1/√2, 30 की 1/2, 0 की 90 की कितनी होगी? कॉस 90 की 0। अब मैंने इसको कर लिया, इसको कर लिया। अब बात करते हैं इसको। देखिए, इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ। अगर हम साइन tan क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन यहाँ पे कितना है? 0/1 कितना है? ये कॉस। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये समझना है कहाँ से आया tan की वैल्यू। अब इसको ही वैसे इसको भी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ये देखिए, ये कितना लिखा हुआ? साइन 30 1/√2 अपॉन √3/2। इसको इससे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय √3। इसको इससे किया तो कितना आया? 1/√3। वैसे ही इसको 45, 60 और 90 की वैल्यू करेंगे। एंड डी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड होता है, या फिर इंफिनिटी यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। ओके, आप करते हैं कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। 0 का अपोजिट क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 30 का कितना होगा? अपोजिट। इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2 को अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ओके, अब इसको 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। इसको अपोजिट कर देंगे 2√3। अब साइन 90 का अपोजिट कितना होता है? 1 का अपोजिट 1 होता है। अब वैसे इसको, जैसे कि मैंने कोसेक का अपोजिट किया, साइन का कोसेक का होता है और कॉस का सेक होता है, तो कॉस का अपोजिट कर देंगे जो सेक की वैल्यू आ जाएगी। अब वैसे tan का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट की वैल्यू कर देंगे, वैसे कॉट की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे इवैल्यूएट द फॉलोइंग में करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि sin थीटा 60 cos 30 एंड sin 30 cos 30। इसमें हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों ने क्या किया? अभी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद की है, उसको इजी फॉर्म में लर्न किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से बताओ मुझे, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3/2। ये जो साइन होता है यहाँ पे ऐसे डॉट लगता है, उसे मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? जितनी ही साइन 30 की वैल्यू होगी उतनी ही cos 60 की वैल्यू होगी। आप उसको अपोजिट करके देखिएगा तो cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 3। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। एलसीएम लिया तो कितना आया? 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। कितना हुआ? इसको कट कर देंगे तो 1। हम लोगों का आंसर क्या आया? 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10। 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? अभी मैंने बताया cos 30 की 1/,
ये अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको यहाँ पे देखिए 2 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर 2 1 जा 2 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 2 जा 4 एलसीएम लिया तो कितना आया 4 इसको इससे डिवाइड किया तो 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 3 इसको ऐड किया तो कितना हुआ 11 माइनस 3 अपॉन 4 कितना आया इसको इससे माइनस किया तो 8/4 इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आया 2 तो 2 हमारा क्या आया आंसर। आइए करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यहाँ पे लिखा cos 45 sec 30 एंड cosec 30। आपको क्या करना है जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई आपको उसको याद करना है और समझना 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस cosec cosec उल्टा किसका होता है sin साइन की वैल्यू कितनी होती है 30 की 1/2 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 उसका अपोजिट कर दीजिए 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 + 2/√3 और ये यहाँ पे √3 आ जाएगा। इसको इससे करिए तो कितना आएगा √3/2√2 प्लस 2√6 ये आपका आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ sin 30 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 अपॉन प्लस cot 45। हमें क्या करना है इसकी वैल्यू पुट करनी है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बता भाई sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 sec किसका उल्टा था cos का। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब हमें क्या करना है इसको एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2√3 इस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 3 तो कितना आएगा √3 प्लस यहाँ पे 1 होता है तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस रूट से रूट कट गया तो बचेगा 2 2 4 अपॉन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3। आप क्या करना है रूट से रूट कट गया तो क्या बचा 2 2 2 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो कितना बचा √3 यहाँ पे क्या होगा 1 तो कितना आ जाएगा प्लस का 2√3 इसको इससे काट दिया तो कितना बचा यहाँ पे 3 प्लस 2√3 माइनस अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसको यहाँ पे क्या होता है 1 होता है तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 3√3। अब क्या करना है अब इसको हम जो ये लिखा इसका अपोजिट लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे इसको क्योंकि √3 में हमें आंसर नहीं लाना है। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट में आंसर नहीं लाना है तो 4 माइनस 3√3 4 माइनस 3√3। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा अगर माइनस तो क्या होगा प्लस होगा। अब इसको इससे 3√3 माइनस 4 ब्रैकेट में रख लें 4 माइनस 3√3 ये क्या हो जाएगा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है ए प्लस ए माइनस का
ये किसकी, इसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आप देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस ये कितना √3/3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब इसको अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कराना है। तो कितना हो जाएगा, 3 को 4 से कराएंगे कितना होगा, 4 3 से 12√3, ओके 4 3 में आया। अब इसको इससे करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्योंकि रूट से रूट कराएंगे तो 3 होगा, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना होगा -27, ठीक है। अब इसको इससे कराएंगे तो माइनस है, माइनस 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, और कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12√3 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का स्क्वायर 9 होता, 3√3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको ऐड करेंगे, कितना होगा 24√3 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 343 अपॉन, इसको इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी इसको इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11 माइनस का। अब क्या करना है, अब इसको ये माइनस का है तो इसे -1 और -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24√3 माइनस माइनस प्लस 43 अपॉन, ये माइनस का कट जाएगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये आपका क्या है, आंसर है, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 में है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 4। अब बात करते हैं सेक, सेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसकी कितनी वैल्यू होगी 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है उतनी ही साइन 60 की वैल्यू कितनी है, हम लोगों ने बताया साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी कितनी वैल्यू होगी कॉस 30 की 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 5 1 जा 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4 16 अपॉन 3/1, सॉरी 1। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 4। अब इसके इससे कर तो कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, या फिर चलो ना काटो, अभी आगे काटेंगे 4/4, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12। अब क्या करेंगे 4 3 जा 12, अब इसको इससे कराएंगे कितना होगा 5 3 जा 15 प्लस 64 जा 64 माइनस 12/4/4, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 979 माइनस 12/4/4, तो इसको 79 को हम माइनस करेंगे इसको, तो कितना होगा ये 7 67 12 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको देखो इससे इसको कराते हैं, इसको इससे कराते हैं ना, 4 से 4 कट गया, अब समझ में आया, तो कितना आंसर आया 67/4
12। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 tan 30 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2√3 अपॉन 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा 3 और ये t प्लस 1 तो 2√3 अपॉन 4/3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ये गया तो कितना हुआ यहाँ पे 3/4। अब यहाँ पे देखते हैं इसको। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 3, ये √3 2 तो √3 से 3 कट गया, कितना बचा √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है sin 60 की होती है। ये है आपका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3 का स्क्वायर। अब इसको भी वैसे करते हैं जैसे हमने पहले किया था इसको। बहुत इजी सवाल है भाई। 2/√3 अपॉन 2/3, इसको इससे करने। अब ये कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 √3 मल्टीप्लाई बाय 2 से कट गया तो यहाँ पे आया 3/√3। इसको भी क्या कर सकते हैं 3 को √3 इंटू 3 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं तो 3 से 3 कट गया, कितना आंसर आया √3। ये किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये ऑप्शन कौन सा है और बाकी जो सेकंड एंड थर्ड है वो बहुत इजी है, वो आप खुद ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा इफ tan a प्लस b अपॉन इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b 1/√3, tan a प्लस b इक्वल टू √3। √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, नहीं tan √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। tan से 10 कटा, अब क्या करना है इसको, अब यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 60 माइनस b, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है 1/√3 किसकी, a माइनस b इक्वल टू tan 30। 10 से 10 कट गया तो a माइनस b इक्वल टू 30। अब बात करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं b की निकाल लेते, चलो ठीक है, नहीं चलो a की निकाल लेते हैं भाई। 30 इस तरफ जाएगा तो प्लस का b। अब a की वैल्यू, हाँ a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं या फिर इसको रहने दो। ऐसे देखो a की वैल्यू कितनी है 60 माइनस b इक्वल टू 30, इसको क्या तो 2b माइनस का ये 60 इक्वल टू 30। अब इसको इस तरफ लेके आओ, इसको उस तरफ भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको माइनस किया तो 30 इक्वल टू ये कितना हो गया 2b। अब 2 से गया तो कितना आया b की वैल्यू 15। अब b की वैल्यू इसमें पुट करो 60 माइनस 50, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 50। इट इज योर आंसर।